हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग जनरल साइंस का चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में बायो पढ़ रहे थे। आज उसका दूसरा क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। प्राणी विज्ञान आज का पहला चैप्टर है। प्राणी विज्ञान जंतुओं तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं खारे पानी में। संघ पेरिफेरा के उदाहरण हैं साइकन, माथेनिया, स्पंज आदि। संघ सिलेंट्रेडा कैसे प्राणी होते हैं? जलीय द्विस्तरीय प्राणी हैं। संघ सिलेंट्रेडा प्राणी के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा आदि। केचुआ किस संघ का प्राणी है? संघ एनिलिडा का। केचुए में हृदय होता है 4 जोड़ी। ऑर्थोपोडा संघ की देह गुहा कहलाती है हिमोसील। ऑर्थोपोडा प्रायः होते हैं एक लिंगी व निषेचन शरीर के अंदर होता है। ऑर्थोपोडा संघ के उदाहरण हैं तेलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मगरमच्छ, मधुमक्खी, टिड्डा आदि। कॉकरोच में हृदय कक्ष होते हैं 13। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्रायः होते हैं समुद्री। संघ इकाइनोडर्मेयन में कुछ उदाहरण हैं जेलीफिश, सेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, सयरफिश, टेगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि। घोंघा व सीधी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? संघ कार्डेट्रा। सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है हिलोडर्मा। उड़ न सकने वाले पक्षी है कीवी और ईमू। सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है बकरी में 39 डिग्री सेल्सियस। स्तनधारी वर्ग कितने उपवर्गों में बटा है? 3। प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं प्रोटोथीरिया, जिसे एकिडना और प्लेटिपस कहते हैं। अपृक्त बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं मेटाथीरिया, जो कंगारू हैं। पूर्व विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं यूथिटिया यानी मनुष्य। उपकला उत्तक में क्या कार्य होता है? यह शरीर के अंतर रंगों को चोट से बचाता है। संयोजी उत्तक का क्या कार्य होता है? शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कुल्हा की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिस। तंत्रिका उत्तक को और किस नाम से जानते हैं? चेतना उत्तक। मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। रक्त 2 भागों में होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पस में। रक्त में प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। रक्त की अजीवित तरल भाग है। रक्त का 55% से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और शेष ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। और रुधिराणु का कार्य यह रक्त का शेष 45% भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, रक्त बिंबाणु जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत और पीलिया में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है ऊंट और लामा में, यह अपवाद है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त का लाल रंग होता है
हिम नामक रंजक के कारण। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना। शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड कॉर्पस को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रोगों को संक्रमण से बचाना। रक्त बीमारी यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। रक्त बीमाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रक्त बीमाणु का मुख्य गुण क्या है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, वो निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डेंगू ज्वर होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है और शरीर के से रोगों को रक्षा करता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। मानव में रक्त समूह की खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण है आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 एंटीजन, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के। किसी रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? ए बी रक्त समूह को। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरिन। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल मिला कब? 1930 में। शरीर का रुधिक बैग किसको कहते हैं? पीलिया को। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रुधिर का अध्ययन करते हैं हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार कितनी रुधिर दान कर सकता है? 450 मिलीलीटर यानी 1 यूनिट। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर शरीर में वहन करती है क्रमशः शिराएं और फुफ्फुस शिरा से। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं विलियम हार्वे को। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। मानव शरीर के तंत्र। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं टाइलिन। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। आमाशय में भोजन लगभग रहता है 4 घंटे। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि में कौन सा रस निकलता है? जठर रस। आमाशय में निकलने वाला जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन व रेनिन। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है कैल्शियम फॉस्फेट। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आमाशय में जाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। आमाशय ग्रंथि को पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां कौन सी है? मुख कोशिका। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल आमाशय में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। मवेशी घास निगलने के बाद कहाँ संग्रहित होता है? प्रथम आमाशय में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। मानव जठर में प्रोटीन वाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय।
कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन और लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है केसिन। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज। किस एंजाइम में उपस्थित के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? टाइलिन के द्वारा। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केराटिन। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रजांकुर कहते हैं? छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? बड़ी आंत का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत यानी लीवर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। पीलिया रोग किसमें संक्रमण होता है? यकृत में। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? यकृत में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? अग्नाशय के द्वारा। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है कहलाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। निम्न में से किस कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाएं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैनक्रियाज। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन के कारण। किस भाग में पाचक व श्रवण नलियाएं क्रॉस करती है? ग्रसनी। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। प्रोटीन और पेप्टोन में पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है इरिप्सन। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइपेज। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियाँ। जीभ पर अग्रभाग में किस स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे। जीभ के पश्च भाग में स्वाद का ज्ञान होता है? कड़वे का। जीभ के बगल वाले भाग में कैसा स्वाद आभास होता है? खट्टा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का एनेमल। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों की थेरेपी कहलाती है रूट कैनल ट्रीटमेंट। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र होता है 2, 1, 2, 3। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या होती है 8। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? दूधिया दांत और अस्थायी दांत।
दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग कहलाता है इनेमल। मनुष्य के लार में होता है 99% जल और 1% एंजाइम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन और लाइसोजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त क्या है? पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.7 है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। मानव हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? 4। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को कहते हैं शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी। शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाले वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। हृदयघात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट होती है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है थायरोक्सिन और एड्रिनेलिन। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या कार्य है? शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना। मूत्र का असामान्य घटक है एल्यूमिन। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दा। मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि है डायूरेटिक। मूत्र होता है अम्लीय जिसका pH मान लगभग 6 होता है। वृक्क का प्रमुख कार्य है रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते से बाहर निकालना। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचलन, समन्वय कौन करता है? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र करती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका यानी न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितना लेयर रहता है? 3। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है? मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क को मेरुदंड में कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है सेरेबेलम। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डियां हैं फीमर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? 12। टिश्यूओं के नाम हड्डियों किसमें पाई जाती है? टांग में। अस्थियों व मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है स्टेपिस। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। किस जीव
में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सांप में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्रोनिडियोसाइट पाए जाते हैं उपास्थि में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। ओडोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं दांतों का। और ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? बोन में। घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? पटेला के नाम से। किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया में। टीबिया नामक हड्डियां पाई जाती है टांग में। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बॉल व सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। कॉलर की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सैंडल जोड़ी की संख्या कितनी है? 2। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? बहिर्जघिका। अक्षिप कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 80। शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम क्या है? जांघ की हड्डी। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। फेफड़े के बाहरी आवरण बना होता है किसका? प्लूरल झिल्ली का। कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है, क्यों? हीमोसाइनिन के कारण। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। श्रवण का नियंत्रक मस्तिष्क में किस नाम से जाना जाता है? आम्बला गेटा के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है अनोक्सिया को। मनुष्य के फुसफुसों को कुल सजीव क्षमता होती है 4500। सांस नाल में भोजन में प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है एपिस्क्लेरोसिस द्वारा। वायवीय श्वसन संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? क्रेब्स ने। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? एल्वेली में। मानव की सामान्य श्वास दर होती है 16 बार 1 मिनट में। ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी में। रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट में। आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलती है उसे कहते हैं ग्रसनी। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर की कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त। अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? 2। श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पायरोमीटर से। सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फाइस्मा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।